Welcome dear friends, Laksha Campert Chemistry of YouTube channel. Today we are going to discuss about metallic bonding. मेटेलिक बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यहाँ पर 2 से 3 टर्मिनोलॉजी है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर सबसे पहले बात तो ये आती है कि यहाँ पर इंटरेक्शन है वो किस किस के मिड में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी बात करते हो आप मेटेलिक बॉन्डिंग की, तो मेटेलिक बॉन्डिंग में जो इंटरेक्शन होगा, जो भी आपका मेटेलिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा और इस वाले मेटेलिक बॉन्ड में जो इंटरेक्शन है वो आपके ऑलवेज किस किस के मिड के अंदर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी मेटेलिक बॉन्डिंग होती है तो वहां पर जो इंटरेक्शन है वो होता है आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन के मिड में, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और सेकंड वाला होता है कर्नेल। यहाँ पर जो भी आपके मेटेलिक बॉन्ड है उसमें जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड कर्नेल है इनके मिड में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन तो इस पर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो कर्नेल है इस पर कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करता है, आपका पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर सेकंड थिंग आती है कि यहाँ पर जो कर्नेल है इसका मीनिंग क्या है, इसको अपन किस टाइप से डिफाइन करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है ऑलवेज कि जब भी बात करते हो आप किसकी, कर्नेल की, तो कर्नेल का मीनिंग क्या होता है, इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग है इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। इनका जो कंपोजिशन है ना, अगर आपसे पूछे कर्नेल का मीनिंग क्या है, तो कर्नेल का मीनिंग यही होता है इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और इसके साथ में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसी को आप क्या बोलते हो, कर्नेल बोलते हो। इस कर्नेल के अंदर आप जो आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल है उसको आप इंक्लूड नहीं करते हो। तो अगर मैं इसको सेकंड वर्ड के अंदर इसको डिफाइन करना चाहूं तो कैसे बोल सकता हूं, कर्नेल वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कर्नेल रिप्रेजेंट द इंटरनल पार्ट ऑफ एन एटम, दैट मीन्स द पार्ट ऑफ एटम अदर देन वैलेंस सेल। कर्नेल इंक्लूड इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। क्लियर है। तो ये आपके माइंड के अंदर थिंग है वो क्लियर होनी चाहिए कि मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर कर्नेल का मीनिंग क्या है, इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वाली अगर अपन यहाँ पर बात करें कि कौन से मॉडल के थ्रू आप मेटेलिक बॉन्डिंग उसकी एक्सप्लेनेशन करते हो, तो यहाँ पर आता है आपका इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इस वाले मॉडल के थ्रू आप मेटेलिक बॉन्डिंग को क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो। नेक्स्ट थिंग आती है कि यहाँ पर जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो कब इंक्रीज होगी, मीनिंग मेटेलिक बॉन्ड है वो कब स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, when number of valence shell electron increases then metallic bond strength will be increases। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख के चल रहा हूं मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। एमबीएस का मीनिंग क्या है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये कब इंक्रीज होगी, जब आपके पास क्या इंक्रीज होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। मीनिंग यहाँ पर जब भी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होगा तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीज। तो ये ध्यान रखना आपको, जब भी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो उस वाली कंडीशन के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग भी क्या हो जाएगी, आपके इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। सेकंड थिंग आती है कि यहां पर कौन कौन सी कंडीशन चाहिए। अगर मैं बात करूं कंडीशन की, जो मेटेलिक बॉन्ड का अगर आपको फॉर्मेशन करना और इसके फॉर्मेशन के लिए क्या क्या सुटेबल कंडीशन है, तो आपको ध्यान रखना कंडीशन के अंदर पहली कंडीशन है जो भी आपका मेटल है, जो भी क्या आपके पास मेटल है, तो मेटल शुड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल should have lower ionization energy। मीनिंग जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मेटल की क्या होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए। अगर बात करूं मैं यहाँ पर सेकंड कंडीशन की जो मेटेलिक बॉन्ड को फेवर करेगी, तो सेकंड कंडीशन होती है कि मेटल के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल। क्लियर है। तो मीनिंग सेकंड हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स, प्रेजेंस ऑफ vacant orbitals on metal। तो यहां पर आपको ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया है कि मेटेलिक बॉन्ड है वो क्या होता है, किन किन के मिड में इंटरेक्शन होता है, कौन से मॉडल के थ्रू इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है कब इंक्रीज होगी, और मेटेलिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। अब इसको अपन स्टेप बाई स्टेप इसकी क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ में इसकी ब्रीफ में स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर अपन डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 1। तो यहां पर देखिए पहला पॉइंट क्या है, The concept of metallic bonding was introduced by Drude
एंड लोरेंज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ड्रूड एंड लोरेंज ने। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, मेटेलिक बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंटरेक्शन किस किस के बीच में होता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नेल्स फाउंड इन द मेटल एटम विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर। यहाँ पर अगर अपन बात करें कि मेटेलिक बॉन्ड है, इसके अंदर कौन से फोर्स का इंटरेक्शन होता है, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इन मेटेलिक बॉन्डिंग interaction takes place in between the mobile electron and positively charged kernel। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये पहले ही क्लियर कर दिया था मैंने कि जब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो मेटेलिक बॉन्ड है वो कब इंक्रीज होगा, तो यहां पर क्या स्टेटमेंट बनेगा? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन न्यूक्लियस। मीनिंग जब भी आपके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होगा तो उस वाली कंडीशन में जो मेटेलिक बॉन्ड इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर है? नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है अपने पास कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो यानी जो मेटेलिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए किस टाइप की कंडीशन आपको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन देखिए, द मेटल शुड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मैंने पहले ही क्लियर किया था। यहाँ पर देखिए कि हमने कितनी कंडीशन बताई थी? 2 कंडीशन। पहला क्या, कौन सी कंडीशन थी? मेटल शुड हैव लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। जो भी मेटल है मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी जो आईपी की वैल्यू है या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लोअर। सेकंड क्या होना चाहिए? इसके पास सफिशिएंट नंबर में क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, इसकी सेकंड कंडीशन क्या है? द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स शुड बी एनफ इन द मेटल। मीनिंग जो भी आपके मेटल है उसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल का नंबर क्या होना चाहिए? एनफ होना चाहिए। क्लियर है? मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल शुड बी इनफ इन द मेटल्स। मीनिंग मेटल्स के अंदर जो वैकेंट ऑर्बिटल इनका नंबर क्या होना चाहिए? इनफ होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मेटेलिक बॉन्ड। मीनिंग जो मेटेलिक बॉन्ड उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, जो मेटेलिक कंपाउंड उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टीज देखेंगे अपन, ए मेटल हैज ए ब्राइट लस्टर because of to and fro oscillation of mobile electrons on the surface of metal। क्लियर है? तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? ऑसिलेशन करता है। कैसा ऑसिलेशन करता है? फ्री ऑसिलेशन होता है। कहां पर? मेटल की सरफेस पर। क्लियर है? तो यहां पर जो मेटल होता है वो कैसा होता है? ब्राइट लस्टर होता है। कैसा होता है? ब्राइट लस्टर होता है। क्लियर है? सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मीनिंग क्या है? कैन बी ड्रॉन इनटू वाइट्स। मीनिंग जो भी मेटल आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? वाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो यहां पर यही मेंशन करा है कि मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलेबल। मेलेबल का मीनिंग क्या है? कैन बी बीटन इनटू सीड्स। मीनिंग आप मेटल है उसको बीट करके, उसको बीटन करके किस में कन्वर्ट कर सकते हो? सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन? मेलेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है? और जब भी आप मेटल को ड्रॉ कर लो किसके अंदर? वाइट्स के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं मेटल्स की, मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलेबल एज द मेटेलिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जिस टाइप से आपका आयोनिक बॉन्ड था वो कैसा था? नॉन डायरेक्शनल। और कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता था? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का। इसी टाइप से जो आपके मेटेलिक बॉन्ड है उसकी प्रॉपर्टी भी कैसी है? नॉन डायरेक्शनल है। एंड द एटॉमिक कर्नेल्स ऑफ मेटल्स आर स्लिपरी। और जो भी आपके एटॉमिक कर्नेल्स है मेटल के वो कैसे होते हैं? स्लिपरी होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, मेटल्स हैव हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो भी मेटल होती है उसकी जो कंडक्टिविटी, कौन सी कंडक्टिविटी? चाहे से आप बात करो थर्मल कंडक्टिविटी की, अदरवाइज आप मेंशन कर सकते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दोनों ही कंडक्टिविटी क्या होती है? मेटल्स की हाई होती है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है? इंपोर्टेंट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मीनिंग जो भी मेटल है वो चाहे से आपकी थर्मल कंडक्टिविटी शो कर रही हो, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मीनिंग जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है वही इसको क्या बनाती है? कंडक्टिविटी शो करवाती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर। द कंडक्टिविटी, अब यहां पर देखो अगर अपन क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये ध्यान रखना, जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर जो आपके मेटल की जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसका रीजन क्या है?
as the increase of temperature causes vibration of kernels, which in turn pushes the mobile electron away from the kernels। मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उस वाली कंडीशन के अंदर जो कंडक्टिविटी है मेटल्स की वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्योंकि जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो किसको कोज करेगा, जो कर्नेल्स है उसमें क्या होंगे, वाइब्रेशन होंगे। क्लियर है। और जब भी कर्नेल के अंदर वाइब्रेशन होंगे तो उस वाली कंडीशन के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर मूव करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस, डेंसिटी ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट के, हार्डनेस के एंड डेंसिटी ऑफ मेटल। मीनिंग जितना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा, मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन होगा, वो हार्डनेस होगा और साथ में उस वाले मेटल की डेंसिटी भी क्या होगी, हायर होगी। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखिए स्टेटमेंट, देयरफॉर एल्कलाई मेटल, मीनिंग जो एल्कलाई मेटल कौन सी होती है, आपके फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट है जो एस ब्लॉक में आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्कलाई मेटल बोलते हैं। तो देयरफॉर एल्कलाई मेटल आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। मीनिंग जो भी आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है जिसको आप एल्काली मेटल बोलते हो, मीनिंग एल्कलाई मेटल बोलते हो, वो कैसे होती है, सॉफ्ट होती है और उनको नाइफ मीनिंग चाकू से क्या किया जा सकता है, इजीली अपन उसको कट कर सकते हो। और इसके पीछे लॉजिक है क्योंकि वहां पर जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है वहां पर मेटेलिक बॉन्डिंग कैसी होती है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, मरकरी, एचजी को क्या बोलते हो आप, मरकरी। मरकरी इज लिक्विड पोजेसिंग द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू वेरी वीक मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर है। तो मरकरी है तो वो क्या होता है, उसके अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड है वो क्या होता है, वेरी वीक होता है। इसलिए जो मरकरी की जो फिजिकल स्टेट होती है वो कैसी होती है, लिक्विड होती है। ये भी ध्यान रखना है, जो भी आपकी मरकरी है इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी होती है, लिक्विड होती है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, ड्यू टू द वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। और जब इसकी फिजिकल स्टेट कैसी हो गई है, लिक्विड हो गई है और मेटेलिक बॉन्ड क्या है, आपके वीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लोअर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इरिडियम एंड ओस्मियम। ओस्मियम का मीनिंग क्या है, ओ एस, और इरिडियम का मीनिंग क्या होता है, आई आर। दोनों ही किसके एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कौन सा स्टेटमेंट है, इरिडियम एंड ओस्मियम हैव हाई डेंसिटीज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। ये अपन पहले क्लियर कर चुके हैं कि जहां पर भी मेटेलिक बॉन्डिंग है वो स्ट्रेंथ होगा या मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो उस वाली कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस और डेंसिटी ये सभी क्या होती है, अभी ग्रेटर होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इरिडियम और ओस्मियम है इन वाले केस में इनकी जो डेंसिटीज क्या होती है, हायर होती है। और इसके पीछे लॉजिक है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। और जो आपका मरकरी है इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या हो जाएगा, ड्यू टू द वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, टंगस्टन। ये आपको ध्यान रखना, टंगस्टन है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो एटॉमिक जो सिंबल होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू। क्लियर है। टंगस्टन है इसका जो एटॉमिक सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू होता है। क्लियर है। टंगस्टन हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। ये भी ध्यान रखना कि जो टंगस्टन है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई होता है। और इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। और ये भी ध्यान रखना है कि जो टंगस्टन है इसका यूज किसमें किया जाता है, जो ब्लब फिलामेंट है इनका जो भी आपके ब्लब फिलामेंट है तो इनके अंदर भी किसका यूज किया जाता है, टंगस्टन का। क्लियर है। टंगस्टन का यूज किया जाता है ब्लब फिलामेंट के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट वाले पॉइंट देखिए, डीमेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब जो आपके लोरेंज और जो आपके ड्रूट ने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल प्रोवाइड किया था, इसकी क्या क्या डीमेरिट्स है, मीनिंग ये किस किस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन हीट ऑफ एटोमाइजेशन, heat of fusion, hardness and melting point in a proper way। ये जो भी आपका इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है ये ना ही तो आपके हीट ऑफ एटोमाइजेशन को एक्सप्लेन करता है, क्लियर है, ना ये आपके हीट ऑफ फ्यूजन को, हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट इन ए प्रॉपर वे, मीनिंग प्रॉपर वे के अंदर इनका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करता है। सेकेंड इसकी डिमेरिट क्या है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई कॉपर इज 50 टाइम्स मोर कंडक्टिव देन बिस्मिथ। मीनिंग जो कॉपर है इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बिस्मिथ के कंपैरिजन में 50 टाइम्स क्या होती है, मोर होती है। तो इसका रीजन भी नहीं दे पाता है। एंड
वाई सोडियम इज सॉफ्ट एंड ओस्मियम इज हार्ड। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल अपन को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि जो सोडियम होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अल्कलाइन मेटल बोलते हैं, ये नेचर में सॉफ्ट क्यों है, और जो ओस्मियम है इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी हार्ड क्यों है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज 234 केल्विन एंड दैट ऑफ टंगस्टन इज 3275 केल्विन। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, तो डी ब्लॉक के अंदर आपको ध्यान रखना है कि सबसे मिनिमम जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका होता है, मरकरी का होता है, क्लियर। और सबसे हाईएस्ट किसका होता है, टंगस्टन का होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, मरकरी जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो किसके थ्रू, Hg के थ्रू, और इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, लिक्विड होती है। फिजिकल स्टेट की बात करते हो मरकरी की, तो फिजिकल स्टेट कैसी होती है, लिक्विड होती है। और डी ब्लॉक में इसका क्या होता है, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट है, मेंशन कर लेना इसको भी। डी ब्लॉक की अगर अपन बात करेंगे तो डी ब्लॉक के अंदर इसका क्या होता है, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर जो मरकरी है इसका मिनिमम क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। सेकंड वाला एलिमेंट कौन है, टंगस्टन। तो टंगस्टन को आप किसके थ्रू मेंशन करते हो, डब्ल्यू के द्वारा, अभी मैंने बताया। इसका एटॉमिक सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू होता है, क्लियर है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ये ध्यान रखना, डी ब्लॉक में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मीनिंग एमपी इन डी ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट उसमें सबसे मैक्सिमम अगर बात करेंगे अपन मेल्टिंग पॉइंट की, तो वो किसका होता है, आपके टंगस्टन का होता है। और अभी मैंने बताया टंगस्टन का यूज किसमें करते हैं अपन, बल्ब फिलामेंट में भी यूज करते हो। तो ये भी ध्यान रखना है, टंगस्टन इसका यूज किसमें कर सकते हो, बल्ब फिलामेंट में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसमें यूज करती है, बल्ब फिलामेंट में। तो यहाँ पर आकर जो आपका मेटेलिक बॉन्ड था वो आप अपने कंप्लीट कर लिया है। कौन से फैक्टर है, कौन सी कंडीशन है जो मेटेलिक बॉन्डिंग को फेवर करती है, मेटेलिक बॉन्डिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है उसकी डीमेरिट्स क्या है, वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।